हेलो डियर नीट एस्पिरेंट्स, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु पाठशाला। मैं हूं निकी पंडित और आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं आइसोमेरिज्म। ठीक है, और आज हमारा डे कौन सा है? आज है डे 12। तो फटाफट से देखते हैं आइसोमेरिज्म क्या है। यहाँ पे हमें काफी सारी चीजें नई जानने के लिए मिलेगी जो यूजुअली हमने 11th-12th में नहीं पढ़ा होता है। ठीक है, क्योंकि उतने डिटेल में हमारे सिलेबस में वो चीज नहीं दी गई है। तो आज का लेक्चर हमारे लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट होने वाला है एंड आई होप कि आप सबको मेरी आवाज आ रही होगी। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। सबसे पहले तो आप सबको आइसोमेरिज्म का मतलब पता होना चाहिए। क्या होता है आइसोमेरिज्म? यस, ऐसे हम बोल सकते हैं ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, ठीक है, बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, उनका रिप्रेजेंटेशन का तरीका जो है वो अलग होता है, लेकिन फॉर्मूला जो रहेगा वो कैसा रहेगा? सेम रहेगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसी को हम आइसोमेरिज्म बोलते हैं। सो कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ठीक है, कंपाउंड्स having same molecular formula but different structural formula, ठीक है, but different structural formula is called isomerism, is called आइसोमेरिज्म। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? आइसोमेरिज्म कहते हैं। बेसिकली फर्दर हम आइसोमेरिज्म को जब क्लासिफाई करेंगे, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, कौन से दो चीजें मिलने वाली है हमें? हमें मिलने वाली है, देखो, आइसोमेरिज्म को जब हम फर्दर क्लासिफाई करेंगे तो हमें मिलने वाला है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पहली चीज, और दूसरी चीज हमें मिलेगी स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक, अब पहले ये समझते हैं कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होता है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होता है। क्या हम इनको भी फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं? राइट, तो फटाफट से चेक करते हैं। ओके, तो क्या चीजें लिखी गई है यहाँ पे? मॉलिक्यूल्स विद द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है, बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला मींस देयर एटम्स आर कनेक्टेड इन डिफरेंट वेज। मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमारे पास सिमिलर रहेगा, ठीक है, बट उसको हम अलग तरीके से कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये क्या है? हमारा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है। वही अगर हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म की बात करें तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? मॉलिक्यूल्स दैट हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड द सेम ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट ऑफ एटम। यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है, अटैचमेंट भी सेम है, बट दे डिफर इन द वे देयर एटम्स आर ओरिएंटेड इन स्पेस। बस इसके जो एटम्स है, ठीक है, वो और किस तरीके से स्पेस में उन्होंने खुद को अलाइन किया हुआ है, खुद को ओरिएंटेड किया हुआ है, इसको हम क्या बोलते हैं? स्टीरियो आइसोमेरिज्म बोलेंगे। आई नो कि अभी इतना अच्छे से आपको क्लियर नहीं हुआ होगा, बट इनको हम फर्दर क्लासिफाई करके सबके अगर एग्जाम्पल्स को समझ लें, ठीक है, क्योंकि जब तक हम एग्जाम्पल नहीं देखेंगे तब तक हो सकता है कि हमें पूरा 100% समझ में ना आए। सो लेट्स मूव आगे। देखो, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जो होते हैं इनके टाइप्स के बारे में हम पढ़ लेते हैं कि कौन कौन से स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हमें पढ़ना है, कौन कौन से स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हमारे सिलेबस का पार्ट है। ठीक है, तो सबसे पहला है चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है, हमें पढ़ना है यहाँ पे चेन आइसोमेरिज्म, हमें पढ़ना है पोजीशन आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, ठीक है, एंड फोर्थ वन यहाँ पे हो जाएगा मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म, अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ चार ही है, बस बता देना कि यहाँ पे दिख रहा है इतना, ठीक है। फिर मेटामेरिज्म के बाद हमारा आता है रिंग चेन एंड देन टोटोमेरिज्म।
ठीक है, तो इनको हम डिस्कस करेंगे बट लेटर ऑन। यहाँ पे हम रिंग चेन लिख दें। चलो, तो ये था हमारा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अब अगर हम बात करें स्टीरियो आइसोमेरिज्म की, तो यहाँ पे क्या होता है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म यानी कि क्योंकि इन्होंने क्या किया है, स्पेस में खुद को ओरिएंट किया, ये स्पेस में इन्होंने क्या किया है, खुद को अलाइन किया है, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन आइसोमेरिज्म यहाँ पे दो टाइप के हमें देखने के लिए मिलेंगे, कौन कौन से, जीआई यानी कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। सो ये होगा हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल isomerism and optical isomerism, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। सो फटाफट से हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को स्टार्ट करते हैं और इसके हर एक आइसोमेरिज्म को हम पढ़ना शुरू करते हैं। क्या इतनी चीजें क्लियर हैं? देखो अभी तक कुछ ऐसा हमने टफ पढ़ा नहीं है, ये ऑलरेडी आपके 11th-12th का पार्ट है, ठीक। चलिए भाई, सो अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में सबसे पहले चेन आइसोमेरिज्म की, ठीक है। सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं, चेन आइसोमेरिज्म की। आइसोमेरिज्म का एक चीज हमने क्या देखा कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा बट डिफरेंट, हम बोल सकते हैं कि पेरेंट चेन हो जाएगा या फिर डिफरेंट साइड चेन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अरेंजमेंट अलग तरीके से है, ठीक है। यहाँ पे क्या अरेंजमेंट अलग तरीके से, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने क्या कर लिया है, मैंने ले लिया एन पेंटेन, ठीक है, एक एग्जाम्पल ले लिया मैंने यहाँ पे एन पेंटेन, फॉर्मूला क्या हो जाएगा C5H12। अब इसका रिप्रेजेंटेशन देखो, CH3 CH2 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 एंड CH3, ये इसका क्या हो जाएगा, ये इसका हो गया रिप्रेजेंटेशन। एक तो हमारा ये यहाँ से कंपाउंड बन जाएगा, एक इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। दूसरा रिप्रेजेंटेशन क्या है, CH3 CH2 CH2 CH3 CH3। क्या इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में कोई चेंज आया है? बिल्कुल चेंज नहीं आया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम, बट जो हमने पेरेंट चेन है या फिर जो साइड चेन है उसमें हमने चेंज कर दिया है, बाकी सारी चीजें एज इट इज सेम है, ठीक है। फिर और देख लो, और कुछ हो सकता है क्या, क्या इसमें और कोई चेंजेस आ सकते हैं, CH3 CH3 CH3। तो ये हमने एन पेंटेन के 3 स्ट्रक्चर बनाए हैं with similar molecular formula but different structure and this is called chain isomerism, ठीक है, समझ में आ गया। इसको हम क्या कहते हैं, चेन आइसोमेरिज्म। इसमें क्या क्या चीजें कॉमन है, तो हमने देखा सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, अगर इसके साथ कोई फंक्शनल ग्रुप आके अटैच होता तो फंक्शनल ग्रुप को भी हम चेंज नहीं करते। लेट्स सपोज कि हमारे पास अल्कोहल होता, ठीक है, अभी हम क्वेश्चन करेंगे, तो लेट्स सपोज कि हमारे पास अल्कोहल होता, तो एक बार हम फर्स्ट कार्बन पे लगा देते, एक बार हम सेकंड कार्बन पे लगा देते, एक बार हम इस तरीके से अरेंजमेंट कर सकते थे। बट ऐसा नहीं हो सकता कि फंक्शनल ग्रुप हमारे पास अल्कोहल है, हमने उसको बदल के कुछ और कर दिया, ठीक है, ये चीजें पॉसिबल है बट नॉट पॉसिबल इन चेन आइसोमेरिज्म, तो उसको हम अलग से पढ़ेंगे, ठीक है, समझ में आ गया। तो चेन आइसोमेरिज्म में क्या होता है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है एंड यहाँ पे सेम फंक्शनल ग्रुप आपको देखने के लिए मिलेंगे, सेम फंक्शनल ग्रुप। और क्या चीज आपको सेम नहीं मिलेगी, यहाँ पे डिफरेंट पेरेंट चेन एंड साइड चेन। देखो यहाँ पे एक ही साइड चेन है बट यहाँ पे 2 साइड चेन है, तो साइड चेन तो अलग हो गई ना। सो डिफरेंट पेरेंट चेन एंड साइड चेन, डिफरेंट पेरेंट चेन एंड साइड चेन। तो ये हमने इसके बारे में कुछ पॉइंट्स लिखे हैं।
ठीक है, इसको आपको अपनी नोटबुक में बिल्कुल अच्छे से लिखना है। तो एक एग्जाम्पल हमने देख लिया, हमेशा याद रखना सबसे पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक कर लो, ठीक है, कि जितने भी आपने आइसोमर्स बनाए हैं क्या उसमें जितने भी एटम प्रेजेंट है क्या वो एटम सिमिलर है या फिर डिफरेंट है। अगर डिफरेंट है तो सीधा सीधा वहां पे क्या हो जाएगा भाई, सीधा सीधा क्या हो जाएगा कि ये तो आइसोमर की कैटेगरी में आते ही नहीं है, क्योंकि आइसोमेरिज्म का बेसिक हमने डेफिनेशन क्या देखा है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या होना चाहिए यहाँ पे, इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला शुड बी सेम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना, एक आध क्वेश्चन हम और कर लेते, वैसे ये इतना ज्यादा टफ तो है नहीं, है ना, क्या ये टफ है, बिल्कुल भी टफ नहीं है। सो लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। क्या ये चेन आइसोमेरिज्म है, यस, क्या ये चेन आइसोमेरिज्म की कैटेगरी में आ रहा है, यस और नो। तो चेक कर लेते हैं, चेक करो, देखो कितने कार्बन है, 3 नहीं सॉरी 1 2 3 4, 4 कार्बन है, 1 2 3 4, इधर भी 4 कार्बन है, ठीक है भाई। हाइड्रोजन के बारे में बात करें तो 3 4 5 6 7 8, और यहाँ पे देखिए 3 3 6 7 8, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, ये हमारा चेन आइसोमेरिज्म है, ठीक है। तो जो डबल बॉन्ड होता है, जो ट्रिपल बॉन्ड होता है, बेसिकली वो क्या होता है, प्राइमरी सफिक्स, हाँ प्राइमरी सफिक्स होता है, राइट। तो हम डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में भी ये चीज लगा सकते हैं, फंक्शनल ग्रुप में भी ये चीज हम यहाँ पे लगा सकते हैं, हेलोजेंस अगर हमारे पास है तो हेलोजेंस में भी हम ये चीज अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया, क्या इतनी चीजें समझ में आ गई हैं। चलो और एग्जाम्पल देखो, और एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक, एक हमारे पास ये आ गया, एक हमारे पास ये आ गया, क्या ये चेन आइसोमेरिज्म है, चेक कर लेते हैं। सो नंबर ऑफ कार्बन इज 4, हाइड्रोजन के बारे में अगर हम बात करें 3 4 5 और 6, और यहाँ पे 3 और 3 6, मतलब ये भी हमारा चेन आइसोमेरिज्म है। ये कितना लिखा था हमने, 2 2 4 5 6 7 8, ओके, ठीक है, क्लियर है, क्या ये क्लियर है। अनदर एग्जाम्पल, लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल। So CH3 CH2 CH2 CH2OH, तो हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लिया, है ना। अब दूसरा क्या है हमारे पास, CH3 CHOH CH2 1 2 3 4 1 2 3 4, ये बन गया हमारा। क्या ये आइसोमेरिज्म है, ऑफ कोर्स आइसोमेरिज्म है। क्या ये चेन आइसोमेरिज्म है, सो यस ये हमारा चेन आइसोमेरिज्म होगा, ठीक है, यस ये हमारा चेन आइसोमेरिज्म है। अब पता है इसी में ना एक और क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे स्पेस में, इसी में एक और क्वेश्चन देखते हैं। चलो अगर हमारे को ये क्वेश्चन दे दिया जाए, कौन सा, अगर हमारे को ये क्वेश्चन दे दिया जाए भाई, चलो एग्जाम्पल है हमारे पास CH3 CH2 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 CH3 एंड ये है हमारे पास क्वेश्चन, बिल्कुल ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन को। सो ये हमारे पास क्वेश्चन है, देखो नंबर ऑफ कार्बन इज सिमिलर 1 2 3 4 5, नंबर ऑफ कार्बन कैसे हैं बेटा, इसमें नंबर ऑफ कार्बन 5 है, इसमें भी देखो 1 2 3 4 5, बट हमेशा याद रखना कि जब भी हम ओपन चेन से साइक्लिक की तरफ बढ़ते हैं तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन हमारा कम हो जाता है। क्या हो जाता है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन हमारा कम हो जाता है, क्योंकि फर्स्ट कार्बन लास्ट कार्बन से अटैच हो गया। तो कैसे अटैच होगा, जब नंबर ऑफ हाइड्रोजन वहां से निकल जाएंगे तो कार्बन कार्बन अटैच हो जाएंगे। सो क्या ये आइसोमर है, यस, क्या ये आइसोमर की कैटेगरी में आ रहे हैं, आंसर है बिल्कुल भी नहीं, दूर दूर तक ये आइसोमर की कैटेगरी में नहीं आ रहे हैं। सो दे आर नॉट चेन आइसोमर as they have a different molecular formula, they are not
दे आर नॉट chain isomer as they have डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो सिर्फ और सिर्फ कार्बन को देख के ही आप आइडेंटिफाई नहीं करना कि ये चेन आइसोमेरिज्म होगा, क्योंकि जितने भी एटम है हर एक एटम शुड बी सिमिलर। ठीक है, आइसोमेरिज्म की यही कैटेगरी है कि जितने भी एटम होंगे सारे के सारे एटम यहाँ पे सिमिलर होने चाहिए। क्या समझ में आ गया है? यस। तो एक आइसोमेरिज्म हमने यहाँ पे पढ़ लिया है। ठीक है, एक आइसोमेरिज्म हमने यहाँ पे पढ़ लिया, दैट इज चेन आइसोमेरिज्म। नाउ विल टॉक अबाउट दी पोजिशनल आइसोमेरिज्म। ठीक है, पोजिशनल आइसोमेरिज्म में क्या होगा यहाँ पे? यस, एनी आइडिया? पोजिशनल आइसोमेरिज्म में हमें यहाँ पे क्या देखने के लिए मिलेगा? यस, कैसे पहचानेंगे कि हाँ ये पोजिशनल आइसोमेरिज्म है कि नहीं है? क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो आइडेंटिकल फॉर्मूला मास, जो ये फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास नहीं। देखो अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है तो फॉर्मूला मास भी उसका सेम ही होगा, इसमें कोई ऐसी चिंता करने वाली बात नहीं है कि ये फॉर्मूला मास नहीं लिखवाया। सी, फॉर्मूला सेम है तो उसका मास भी सिमिलर होगा, है ना? तो ये तो बोलने की हमको जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप भी यहाँ पे आइडेंटिकल होना चाहिए। बट यहाँ पे क्या हो जाएगा? डिफरेंट लोकेशन हो जाएगा। जो भी सब्स्टिट्यूएंट्स है, जो भी फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, जो भी सब्स्टिट्यूएंट्स है, जो भी फंक्शनल ग्रुप है, उनका लोकेशन जो है वो क्या हो जाएगा? वो डिफरेंट हो जाएगा। ठीक, अब ऐसा तो हमने भी थोड़ी देर में पढ़ा ना, चेन आइसोमेरिज्म यही था। तो इतना करने के बाद देखते हैं कि आखिरकार डिफरेंस क्या है चेन आइसोमेरिज्म में एंड पोजिशन आइसोमेरिज्म में। ओके, क्या ये चीज समझ में आई है या नहीं आई? आगे मेरे ख्याल से, है ना? चलो, सो पोजिशनल, देखो नाम से पता चला कि पोजीशन में कहीं ना कहीं चेंज आएगा। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है कहीं ना कहीं पोजीशन में ही चेंज होगा। तो इस तरीके से अगर हम कर देते हैं तो ये क्या कहलाता है? ये पोजिशनल आइसोमेरिज्म कहलाता है। समझ में आ गया? क्या क्या चीजें होनी चाहिए इसमें? आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख लो पहले। आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, आइडेंटिकल फंक्शनल ग्रुप, एंड थर्ड वन क्या हो जाएगा? डिफरेंट लोकेशन। डिफरेंट लोकेशन ऑफ, चाहे हमारे पास डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, कोई भी सब्स्टिट्यूएंट्स है, उनका जो लोकेशन है वो डिफरेंट हो सकता है। कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो, उनका लोकेशन डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, उनका लोकेशन यहाँ पे डिफरेंट हो सकता है। अनदर एग्जाम्पल देखो, अगर हमारे पास ये फिनोल है, इसके साथ मैंने एक क्लोरीन लगा दिया ऑर्थो पोजीशन पे, ठीक है, फिर उसके बाद हमने एक क्लोरीन लगा दिया मेटा पोजीशन पे, फिर इसी के रिस्पेक्ट में एक हमने क्लोरीन लगा दिया है पैरा पोजीशन पे। तो क्या हो गया? ये इसकी जो पोजीशन है वो क्या हो गई? चेंज हो गई। समझ में आ गया? इसकी जो पोजीशन है वो क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। इसी को हम क्या कहते हैं? पोजिशनल आइसोमेरिज्म कहते हैं। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं? पोजिशनल आइसोमेरिज्म। अब आप बोलोगे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन नहीं हो गया? अभी हमने इतना पढ़ना शुरू भी नहीं किया था और हमें चेन आइसोमेरिज्म और पोजिशन आइसोमेरिज्म जो है वो कैसा लग रहा है? यस, चेन आइसोमेरिज्म एंड पोजिशन आइसोमेरिज्म हमें कैसा लग रहा है? हमें तो भैया सिमिलर लग रहा है कि नहीं है? हमें कैसा लग रहा है? ये हमें तो सिमिलर लग रहा है। क्या ये चीज करेक्ट है? यस, क्या ये चीज करेक्ट है? हमें तो भैया सारी की सारी चीजें जो हैं वो सिमिलर लग रही है, कोई भी इसमें चेंजेस नहीं है। सो लेट्स सी कि किस तरीके से हम इसमें चेंजेस को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। ओके, लेट्स सी कि हम इसमें किस तरीके से चीजों को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। ओके,
तो जरा अगर हम इनके डिफरेंस के बारे में बात करें, अच्छा देखो एक चीज जो यहाँ पे मिस हो गई थी वो चीज क्या है? ओके वो चीज क्या है इसके बारे में जरा बात कर लें। यहाँ पे हमने एक चीज लिखी थी, वो ये थी कि डिफरेंट पेरेंट चेन एंड साइज एटम। ठीक है, इस चीज को देखो, ये तो हमारा दोनों में सिमिलर था, राइट? अभी हमने देखा कि ये चीज हमारी दोनों में सिमिलर थी। ठीक है, चाहे चेन आइसोमेरिज्म हो चाहे हमारा पोजीशन आइसोमेरिज्म। एक छोटा सा चेंज आपको क्या करना है, यहाँ पे हमने लिखा है डिफरेंट पेरेंट चेन एंड साइज, ये जो साइड ग्रुप होता है, ठीक है, जो साइड चेन होता है उसमें हमें डिफरेंट देखने के लिए मिलता है। बट यहाँ पे आई थिंक मेरे ख्याल से छोटी सी मिस्टेक हो गई है, और वो मिस्टेक क्या है कि इसमें हम फंक्शनल ग्रुप के उसको पोजीशन को चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, इसमें हम साइड चेन की पोजीशन को चेंज कर सकते हैं, है ना? इसमें हम साइड चेन की पोजीशन को चेंज कर सकते हैं, बट फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन को हम चेंज नहीं कर सकते, वो उसी पे ही आएगा। OH लिखा था यहाँ पे हमने, मान लो यहाँ पे CH3 है और ये हमने OH लगा दिया। ठीक है, 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है, तो इसकी पोजीशन डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड एंड फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन को हम चेंज नहीं कर सकते हैं चेन आइसोमेरिज्म में, बट पोजीशन आइसोमेरिज्म में हम इनकी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। डिफरेंस के बारे में अगर हम बात कर लें, ठीक है, डिफरेंस के बारे में अगर हम बात कर लें तो डिफरेंस क्या हो जाएगा भाई? देखो दो चीजें हैं, अभी दो चीजें हमने देखी है, एक होता है मेन चेन और साइड चेन के बारे में हमने बात की है, एक हमने बात की है लोकेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, एक हमने क्या देखा है, लोकेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, सबसिक्वेंट्स, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, इसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक, अगर जो यहाँ पे, ठीक है, अगर यहाँ पे मेन चेन जो है वो एंड साइड चेन स्टार्टिंग विद कार्बन अगर वो सेम है तो हमारे पास पोजीशन आइसोमर होगा। ठीक है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप तो कहीं भी जा सकता है, लेकिन अगर यहाँ पे साइड चेन या फिर मेन चेन में डिफरेंस देखने के लिए मिल रहा है तो वो चेन आइसोमेरिज्म कहलाएगा, तब वो पोजीशन आइसोमेरिज्म नहीं कहलाएगा। क्या बताया मैंने, क्या बताया? देखो कैसे पहचानेंगे, क्वेश्चन है हमारे पास CH3 CH2 CH2 CH2OH, CH3 CHOH CH2 CH3। एक क्वेश्चन हमारे पास ये है, और एक क्वेश्चन हमारे पास ये है। ठीक है, अब अगर हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सा हमारा चेन आइसोमेरिज्म है और कौन सा हमारा पोजीशन आइसोमेरिज्म है, तो कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे? पोजीशन आइसोमेरिज्म में सब्स्टिट्यूएंट्स का लोकेशन चेंज होता है, चेन आइसोमेरिज्म में सब्स्टिट्यूएंट्स का लोकेशन चेंज नहीं होता है। ठीक है, चेन आइसोमेरिज्म में सब्स्टिट्यूएंट्स का लोकेशन चेंज नहीं होता है। चेन आइसोमेरिज्म में सिर्फ और सिर्फ जो पेरेंट चेन है उसके साइज में डिफरेंस आता है और जो साइड चेन होता है उसके साइज में डिफरेंस देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हम क्या देख रहे हैं, फंक्शनल ग्रुप पहले यहाँ था, अब उठ के इधर आ गया, मतलब ये कौन सा आइसोमेरिज्म है? तो ये तो भाई पोजीशन आइसोमेरिज्म है, क्योंकि इसमें फंक्शनल ग्रुप का लोकेशन चेंज हुआ है। लेकिन सेकेंड वाला अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या हुआ है, सब्सिट्यूएंट्स में चेंजेस देखने के लिए मिले हैं एंड नंबर ऑफ जो हम बोल सकते हैं पेरेंट चेन है, ठीक है, जो हमारे पास पेरेंट चेन प्रेजेंट है उसमें हमें डिफरेंस देखने के लिए मिला है, तो ये हमारा चेन आइसोमर होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा फिर चेन आइसोमर कहलाएगा। क्या इतनी चीजें क्लियर है? यस, क्या इतनी चीजें क्लियर है? और एग्जाम्पल देखना है, बताना कि ये कौन सा आइसोमेरिज्म है, पोजीशन आइसोमेरिज्म है कि चेन आइसोमेरिज्म। ठीक, ये फर्स्ट वाला बता दो भाई कि ये कौन सा आइसोमेरिज्म है, पोजीशन आइसोमेरिज्म है कि ये चेन आइसोमेरिज्म, और कैसे आइडेंटिफाई करेंगे ये भी मुझे बताना।
ठीक। सेकंड वाला भी बताओ, चेन आइसोमेरिज्म है कि पोजीशन आइसोमेरिज्म है? फटाफट से बता देना है बेटा आपको, ठीक है, फटाफट से बता दो। ठीक, एक हमने यहाँ पे ये ले लिया है, और एक हमने यहाँ पे ये ले लिया। अब बता दो ये कौन कौन से चेन के बारे में बात चल रही है। देखो पहले वाले में क्या है, नंबर ऑफ कार्बन सेम है तो हाइड्रोजन भी यहाँ पे सिमिलर ही है। अब डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हुई है, डबल बॉन्ड का जो लोकेशन है ना वो चेंज हुआ है। अगर डबल बॉन्ड का लोकेशन चेंज होता है, ठीक है, दो ही डिफरेंस है ना हमारे पास, एक तो फंक्शनल ग्रुप, ये फंक्शनल ग्रुप का ये डिस्टेंस हम बोल सकते हैं, लोकेशन चेंज होना, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, सब्स्टिट्यूएंट्स है, उनका अगर लोकेशन चेंज हो रहा है दैट मींस वो पोजीशन आइसोमेरिज्म। सिर्फ साइड चेन और अगर हम पेरेंट चेन का डिफरेंस देखें कि उनमें चेंजेस आ रहे हैं तो वो क्या कहलाएंगे, वो चेन आइसोमेरिज्म कहलाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे तो हमें कोई ऐसा बल्कि ग्रुप या फिर सब्स्टिट्यूएंट्स कुछ नहीं दिख रहा है, सिर्फ और सिर्फ डबल बॉन्ड का लोकेशन चेंज हुआ है। सो दे आर कंसिडर एज, क्या बोलेंगे भाई इसको हम बोलेंगे कि ये तो पोजीशन आइसोमेरिज्म है। ठीक है, ये क्या है, पोजीशन आइसोमेरिज्म है। सेकंड वाले में भी कोई चेंजेस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ डबल बॉन्ड का ही चेंज हुआ है। सो अगेन दे आर पोजीशन आइसोमेरिज्म। थर्ड वाले को देख लो भाई, थर्ड वाला क्या पोजीशन आइसोमेरिज्म है? यस, थर्ड वाला क्या पोजीशन आइसोमेरिज्म है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है? यस, फटाफट से बताएंगे, क्या ये पोजीशन आइसोमेरिज्म है कि चेन आइसोमेरिज्म है? जल्दी सी, यहाँ पे जो NH2 ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, तो ये कंसिडर नहीं किया जाता है साइड चेन की तरह। ठीक है, जो NH2 ग्रुप है नॉट कंसिडर एज अ साइड चेन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अभी भी देखो 1 2 3 4 एंड 1 2 3 4, तो इस तरीके से कनेक्टेड है ना, समझ में आ गया? इस तरीके से यहाँ पे ये कनेक्टेड है। ठीक, अगर देखो मैं यहाँ से देखूँ तो थर्ड कार्बन पे, यहाँ से भी मैं देख लूँ तो थर्ड कार्बन पे ही है, क्या कोई चेंजेस है? क्या ये पोजीशन आइसोमेरिज्म होगा कि चेन आइसोमेरिज्म है? यस, ये पोजीशन आइसोमेरिज्म होगा कि चेन आइसोमेरिज्म होगा। सो दिस इज चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है, ये क्या कहलाएगा, ये चेन आइसोमेरिज्म कहलाएगा। समझ में आ गया? ठीक है, क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है ना? नाउ नेक्स्ट है अब हमारा थर्ड वन इज फंक्शनल आइसोमेरिज्म। नाम से क्या पता चल रहा है कि इसमें कहीं ना कहीं फंक्शनल ग्रुप तो आएगा ही आएगा। फंक्शनल आइसोमेरिज्म की बात करें तो यहाँ पे अगेन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विल बी सेम, ठीक है, लेकिन यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टी अलग हो जाएगी ड्यू टू फंक्शनल ग्रुप। क्या क्या चीजें हैं यहाँ पे? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट यहाँ पे डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज हो जाएगा, डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज ड्यू टू फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज ड्यू टू फंक्शनल ग्रुप। और एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन जो आपको अपने नोट्स में मेंशन करनी है कि फंक्शनल ग्रुप कैन नेवर बी चेन आइसोमर एंड पोजीशन आइसोमर। ठीक है, ये कभी भी चेन आइसोमर और पोजीशन आइसोमर नहीं हो सकते हैं, कैन नेवर बी चेन आइसोमर और पोजीशन आइसोमर। ठीक है, ना ये चेन आइसोमर हो सकते हैं और ना ही ये पोजीशन आइसोमर हो सकते हैं। कैसे? देखो यहाँ पे ना फंक्शनल ग्रुप ही बदल जाता है, और ऐसा तो हमने ना चेन आइसोमेरिज्म में पढ़ा है और ना ही हमने पोजीशन आइसोमेरिज्म में पढ़ा।
बट फंक्शनल आइसोमेरिज्म में पूरा का पूरा फंक्शनल ग्रुप ही बदल जाता है। जैसे कि यहाँ पे देखो, ये हमने क्या ले लिया है, एल्डिहाइड ग्रुप ले लिया, ठीक है। अभी हमने क्या ले लिया है यहाँ पे, एल्डिहाइड ग्रुप ले लिया और 5 कार्बन है, ठीक है, और इसको मिला के 6 कार्बन हो जाएंगे। बट ये किस में चेंज हो जाएगा, एल्डिहाइड ग्रुप हमारा किस में चेंज हो गया है, किस में चेंज हो गया, कीटोनिक ग्रुप में चेंज हो गया। बट अभी भी इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, देख लो कैसे। यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6, और हाइड्रोजन देखो कितना है, ठीक है, 2 4 5 6 7 8, ठीक है, और ये 9 और एक ये 10, और एक ऑक्सीजन हो जाएगा यहाँ पे। इसके बारे में बात करो तो C6H246810 और एक ऑक्सीजन। देखो सारी चीजें सिमिलर है कि नहीं है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सिमिलर है कि नहीं है, हमें तो बिल्कुल सिमिलर दिख रहा है, लेकिन इसका फंक्शनल ग्रुप बदल गया, और फंक्शनल ग्रुप बदलने की वजह से इनकी प्रॉपर्टी में चेंज आया है ना। फंक्शनल ग्रुप बदल जाने की वजह से इनके प्रॉपर्टीज में हमें चेंज देखने के लिए मिला, क्योंकि एक एल्डिहाइडिक ग्रुप आ गया यहाँ पे और एक हमारे पास यहाँ पे कीटोनिक ग्रुप आ गया, और दोनों का जो हम बोल सकते हैं केमिकल प्रॉपर्टी, क्योंकि दोनों अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। सो ये क्या कहलाएगा, ये हमारा फंक्शनल आइसोमेरिज्म कहलाएगा। दे आर फंक्शनल आइसोमेरिज्म, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं फंक्शनल आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे मान लो ये हमारे पास CH3 CH2 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 OH, ठीक। एक हमारे पास ये है, ठीक। अगर मुझे इसी को चेंज करना होगा तो मैं कैसे चेंज कर दूंगी, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। क्या ये दोनों सिमिलर है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देख लो, ठीक है। 1 2 3 4 1 2 3 4 C4 है, H देखो 3 4 5 6 7 8 9 10, और यहाँ पे 3 3 6 और 7 8, कहीं कुछ गड़बड़ है क्या, कहीं कुछ गड़बड़ है क्या, 3 4 5 6 7 8 9, और यहाँ पे हमारे पास 10 आ गया, 4 ही कार्बन है, 1 2 3 4, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 3 6, है ना, 6 7 और एक ये 8, यहाँ पे तो 6 7 8, यहाँ पे 8 ही कार्बन हमारे पास हो रहे हैं, 1 2 3 4, यहाँ पे 8 कार्बन हो रहे हैं, मतलब इनका तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही सेम नहीं है। यहाँ पे तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही सेम नहीं दिख रहा है, और जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम नहीं होगा तो दे आर नॉट फंक्शनल आइसोमेरिज्म। अब देखो फंक्शनल आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, कोई सा भी आइसोमेरिज्म नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही गलत है। बट अगर इसी की जगह मैं इसको कीटोन ना बना के अगर हम इसको ईथर बना दे, देखते हैं बन पाता है कि नहीं बन पाता है। अगर हम ये कर दे, अगर हम ये कर दे तो क्या इसमें कोई चेंजेस है, ये हमारा C4H10 है, और ये हमारा 3 3 6 7 8 9 10, यस। अब ये हमारा पोजीशन आइसोमेरिज्म बन सकता है, ये फंक्शनल आइसोमेरिज्म बन सकता है, दे आर फंक्शनल आइसोमेरिज्म। ये वाला जो एग्जाम्पल है ये फंक्शनल आइसोमेरिज्म बन सकता है, यानी कि एल्डिहाइड से कीटोन में कन्वर्ट हो सकता है, एल्कोहल टू ईथर कन्वर्ट अगर होता है, मतलब अगर हमारे पास एल्कोहल और ईथर वाले कंपाउंड्स है, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं आइसोमेरिज्म शो करेंगे। समझ में आ रहा है कि वो कहीं ना कहीं अपना आइसोमेरिज्म शो करेंगे, ऐसे बहुत सारे, ठीक है, ऐसे बहुत सारे और एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। आप अमाइंस का एग्जाम्पल ले लो, आप अमाइड्स के एग्जाम्पल ले लो, साइनाइड का एग्जाम्पल ले लो, और साइनाइड का जो दूसरा वायु होता है आइसोसाइनाइड, हम उसका भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, ठीक। चलो भाई, हमने डेरिवेटिव के बारे में पढ़ा था ना कार्बोक्सिलिक ग्रुप के, जरा उसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक। CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड OOH, तो एक तो हमारे पास ये वाला ग्रुप आ गया, ठीक है,
और अगर हम इसको ये कर दें, बताना जरा ये हो पाएगा नहीं हो पाएगा? कितना है? C 1 2 3 4 और H 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पे 1 2 3 4, ठीक है, और 5 6 7 8 और ऑक्सीजन यहाँ पे हमें 2 दिख रहा है और यहाँ पे भी ऑक्सीजन हमें 2 दिख रहा है। मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ईस्टर भी फंक्शनल ग्रुप की कैटेगरी में आते हैं, है ना। तो ये हमारा क्या आ गया? कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ईस्टर। कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ईस्टर भी किस कैटेगरी में आ जाएंगे? फंक्शनल आइसोमेरिज्म की कैटेगरी में आएंगे, ठीक है। क्या इतना ठीक है या फिर नहीं? जल्दी और एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। और कौन से फंक्शनल ग्रुप होते हैं? नाइट्रो फंक्शनल ग्रुप ले लेते हैं, ठीक है। ये हमने ले लिया, समझ में आ गया। अब इसकी जगह हम ये भी तो कर सकते हैं, ONO, नाइट्रो एंड नाइट्राइड, नाइट्रो एंड नाइट्राइड, ठीक है। सारी चीजें सेम है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, बस यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ अटैच है, फंक्शनल ग्रुप देखा चेंज हो गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ कनेक्टेड है और यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ वो चीज जाके कनेक्ट हो गई है। सो अगेन दिस इज एन एग्जांपल ऑफ द फंक्शनल आइसोमेरिज्म, ठीक है। अब हम साइनाइड आइसोसाइनाइड का एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे हमने कार्बन के साथ कनेक्ट किया है और यहाँ पे हमने नाइट्रोजन के साथ कनेक्ट किया, साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड। तो साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ, किसका एग्जांपल है? फंक्शनल आइसोमेरिज्म का ही एग्जांपल है, ठीक। नाउ इसके बाद हम बात करते हैं रिंग चेन आइसोमेरिज्म की, ठीक है। किसके बारे में बात करने जा रहे हैं? रिंग चेन आइसोमेरिज्म की। तो यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली दो तरीके से हम बोल सकते हैं कि लिंकिंग होता है, एक ओपन चेन का और एक क्लोज चेन का, ठीक है। एक ओपन चेन के बारे में बात करेंगे और एक हम क्लोज चेन के बारे में बात करेंगे। ओपन चेन एंड क्लोज चेन। सो होता क्या है यहाँ पे, कैसे पता करें कि ये रिंग आइसोमेरिज्म है कि नहीं है? यस, कैसे पता करें कि रिंग आइसोमेरिज्म है कि नहीं है? सिंपल है, एक हमारे ओपन चेन और क्लोज चेन को हमें वेरीफाई करना पड़ेगा। कैसे वेरीफाई करेंगे? यस, कैसे वेरीफाई करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बस, ठीक है। हमें दिख रहा है कि ये ओपन चेन है, हमें दिख रहा है कि ये क्लोज स्ट्रक्चर है, ठीक है, बट इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला शुड बी सेम। अगर ऐसा है तो ये रिंग चेन आइसोमेरिज्म कहलाएंगे, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। तो एक रिंग होना चाहिए, एक चेन होना चाहिए, नाम से पता चल रहा है हमको, एक रिंग होना चाहिए और एक चेन होना चाहिए। देखो भाई, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, एक हमने ये ले लिया है और एक हमने ये एग्जाम्पल ले लिया। क्या ये रिंग चेन आइसोमेरिज्म कहलाएंगे? सिर्फ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पे ध्यान दो, सिर्फ और सिर्फ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पे आपको ध्यान देना है। तो भैया C4 है हमारे पास, दोनों में C4 है। यहाँ पे देखो 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पे देखो 2 4 6 और 8, सबके पास दो दो हाइड्रोजन है, तो ये भी सिमिलर है। तो एक हमारे पास क्या आ जाएगा? रिंग, और एक हमारे पास चेन है, बट देयर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम। सो ये क्या कहलाएंगे? ये रिंग चेन आइसोमेरिज्म कहलाएंगे, ठीक है। ये क्या कहलाएंगे? ये रिंग चेन आइसोमेरिज्म कहलाएंगे। समझ में आ गया है? यस। क्या ये चीज समझ में आ गई है? ऐसे ही आप और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं। इस बार हमने ये 3 कार्बन वाला ले लिया, तो अब देखो इसका और इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो सेम है। सो दे आर रिंग आइसोमेरिज्म एज वेल एज, इसी के साथ देखो ये और चीज क्या कहला रही है, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप का चेंज हुआ है कि नहीं हुआ, ये चीज समझ में आ रही है? ये चीज समझ में आ रही है कि यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप का भी चेंज हुआ है। देखो पहले डबल बॉन्ड था, अब कुछ भी नहीं है, फंक्शनल ग्रुप ही हमने बदल दिया। तो क्या हम इसको फंक्शनल आइसोमेरिज्म बोल सकते हैं? यस,
They are ring isomerism as well as functional isomerism. They are ring isomerism as well as functional isomerism. ये रिंग आइसोमेरिज्म तो है बट फंक्शनल आइसोमेरिज्म भी हो सकता है. तो यहां से पता है हम एक लाइन बोल सकते हैं और वो लाइन क्या है कि ऑल रिंग चेन आइसोमेरिज्म आर ऑलवेज फंक्शनल ग्रुप. ठीक है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म. बट इसका जो उल्टा है, इसका जो वाइसा वर्सा है, दैट इज नॉट वैलिड, दैट इज नॉट ट्रू. ठीक, क्या ये क्लियर है? यस है, यहाँ पे स्पेस लिखने के लिए यस है. तो बिल्कुल आपको नोट्स बना के लिख लेना है, 2 स्टार लगा लेने. ठीक है, क्या लिखोगे? ऑल रिंग चेन आइसोमेरिज्म, ऑल रिंग चेन isomerism are considered as functional isomerism, but vice versa is not true or valid. ठीक है, बट इसका उल्टा वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू और वैलिड. ओके, क्लियर है? चलो एक और एग्जांपल हम लेंगे यहाँ पे. CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH3 CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2. क्या कोई डिफरेंस है? क्या कोई डिफरेंस है? नहीं है. डबल बॉन्ड CH CH2 CH2 CH3 1 2 3 4 5. और अब बताओ, ये 3 चीजें हैं हमारे पास. ठीक है, ये 3 चीजें हैं हमारे पास. ये किस टाइप के फंक्शनल किस टाइप के ये आइसोमेरिज्म हमें शो करेंगे? ठीक है, किस टाइप की आइसोमेरिज्म शो करेंगे? तो देखो फर्स्ट और सेकंड में तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि ये जो है फर्स्ट एंड सेकंड जो है, फर्स्ट एंड सेकंड जो है वो पोजीशन आइसोमेरिज्म है. लेकिन 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 देखो सबका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है. यस, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 एंड 1 2 3 4 5. सो फर्स्ट एंड सेकंड जो है वो पोजीशन आइसोमेरिज्म है. फर्स्ट एंड थर्ड जो है वो रिंग चेन या फिर चेन रिंग बोल लो, है ना, रिंग चेन आइसोमेरिज्म है. और सेकंड एंड थर्ड भी हमारा रिंग चेन आइसोमेरिज्म ही कहलाएगा. ठीक है, समझ में आ गया यहाँ पे? तो जो चीज बताई थी कि ऑल द रिंग चेन आइसोमेरिज्म आर ऑलवेज अ फंक्शनल, हम आइसोमेरिज्म बोलेंगे, बट इसका जो वाइसा वर्सा है दैट इज नॉट पॉसिबल. ठीक है, इसका जो वाइसा वर्सा है वो पॉसिबल नहीं है. ठीक, अब एक हम यहाँ पे मेटामेरिज्म कर लेते हैं आज की क्लास में. ठीक है, तो हमारा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा. फिर बचेगा हमारा मेटामेरिज्म, सॉरी, फिर हमारा बनेगा, क्या बच जाएगा? स्टीरियो आइसोमेरिज्म, है ना. स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हम आज की क्लास में इसको फिनिश कर देते हैं. ओके, सो फिफ्थ वन इज मेटामेरिज्म. मेटामेरिज्म क्या होता है भाई? एनी आइडिया what is metamerism? so different alkyl group जब अटैच होते हैं bivalent group के साथ. now what is bivalent group? ऐसे ग्रुप हम बोल सकते हैं जो 2 बॉन्ड बना सकते हैं. ठीक है, ऐसे ग्रुप which can make a 2 bond, उसको हम bivalent group कहते हैं. तो उसको हम क्या बोलेंगे? अगर उस bivalent ग्रुप के साथ 2 अलग
या फिर जितने भी उसकी पावर होगी उसके साथ अगर डिफरेंट एल्काइल ग्रुप हमने अटैच कर दिया तो उसको हम बोलते हैं मेटामेरिज्म। ठीक, सो डिफरेंट एल्काइल ग्रुप अटैच टू डिफरेंट alkyl group attached to or attached with bivalent group. डिफरेंट एल्काइल ग्रुप अटैच टू बाइवलेंट ग्रुप, उसको हम क्या बोलेंगे? मेटामेरिज्म बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल बाइवलेंट ग्रुप का मतलब क्या? एग्जाम्पल देखो, जैसे कि तो ये यहाँ से अलग अल्काइल ग्रुप आ जाएगा और यहाँ से अलग अल्काइल ग्रुप हो जाएगा। तो इन्होंने कैसा बनाया हुआ है? दो बॉन्ड बनाए हुए हैं। ठीक है, फिर ऐसा ही इसी का डेरिवेटिव की अगर हम बात करें, ठीक है, तो हमारे पास अमाइड ग्रुप हो जाएगा। हमारे पास एनहाइड्राइड ग्रुप है, इसी में हमारा कीटोनिक ग्रुप आता है और क्या हो सकता है? ठीक है, कीटोनिक ग्रुप हो जाएगा। कीटोनिक ग्रुप है तो एल्डिहाइडिक ग्रुप भी इसी में पॉसिबल है। ठीक, तो ये जितने भी यहाँ पे लिखे हैं ना, ये सब क्या है? बायोवलेंट ग्रुप है। ठीक है, अब इन बायोवलेंट ग्रुप के आस और पास में, ठीक है, यानी कि लेफ्ट और राइट में हमें अलग अलग एल्काइल ग्रुप अटैच करने हैं। ठीक है, बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला शुड बी सेम। वो तो हमारा बिल्कुल स्टार्टिंग से ही चल रहा है कि कोई सा भी आइसोमेरिज्म पढ़ लो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर चेंज हुआ तो वो आइसोमेरिज्म की कैटेगरी में ही नहीं आएगा। क्लासिफाई तो हम उसको बहुत बाद में करेंगे। ठीक है, वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की कैटेगरी को ही फॉलो नहीं करेगा। ठीक, चलिए भाई एग्जाम्पल देख लो। एग्जाम्पल CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O OH। ठीक है, सबसे पहले हमने ये ले लिया कार्बोक्सिलिक ग्रुप। नहीं, दो अल्काइल ग्रुप होने चाहिए, अलग अलग H नहीं लगा सकते हम। ठीक है, मान लो यहाँ पे हमने कर दिया CH3। अब CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। अभी भी 1 2 3 4 1 2 3 4 सारे के सारे कार्बन अभी सिमिलर हैं। ठीक है, चेंजेस क्या हुए? लेफ्ट का राइट कर दिया हमने और राइट का लेफ्ट कर दिया। ठीक, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में कोई चेंज आया? नहीं आया। बट एक जो बाइवलेंट ग्रुप है, ठीक है, यहाँ पे जो बाइवलेंट ग्रुप है इसके हमें आसपास यानी कि लेफ्ट और राइट में जो अल्काइल ग्रुप थे उनको बदल दिया है। कहीं कोई बाहर से हम एटम नहीं लेकर आए हैं, सिर्फ यहाँ पे हमने इसके अंदर ही अंदर चेंज कर दिया। ठीक है, बट दी एल्काइल ग्रुप शुड बी डिफरेंट, तो हमने एल्काइल ग्रुप को अलग कर दिया। सो ये किसका एग्जाम्पल बन गया? ये किसका एग्जाम्पल बन गया? ये हमारा एग्जाम्पल बन गया है मेटामर्स का। सो दे आर मेटामर्स। ठीक है, ये क्या कहलाएंगे? ये तो भैया मेटामर्स कहलाएंगे ही कहलाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया है? चलो और एग्जाम्पल देख लो। बस ये तो बड़ा ही इजी है। ठीक है, ये जो है हमारा बड़ा ही इजी है। ओके, समझ में आ गया? ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होगा? CH3O CH2 CH2, क्या इसमें कोई डिफरेंस हमें नजर में आ रहा है? यस, इज देयर एनी डिफरेंस इन दीज टू एग्जाम्पल्स? ऑफ कोर्स। देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम बट द रिप्रेजेंटेशन इज डिफरेंट, राइट? यहाँ पे हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सिमिलर दिख रहा है बट रिप्रेजेंटेशन इज डिफरेंट। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 ओके, सो इसको हम क्या कर दें? CH2 और CH3 कर दो। नाउ दी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम। 1 2 3 4 5 अगेन 1 2 3 4 5। सो यहाँ पे हमने क्या देखा कि एल्काइल ग्रुप इज डिफरेंट लेफ्ट और राइट में। एल्काइल ग्रुप यहाँ पे अलग है बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सिमिलर। सो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे इंटरनल चेंज हुआ है एंड दिस इज कॉल्ड द मेटामर्स। अगेन दे आर मेटामर्स। ये हमारा मेटामर्स की कैटेगरी में आएगा। सिर्फ और सिर्फ इंटरनल चेंज हुआ है और कुछ भी नहीं हुआ है। क्या इतनी चीजें क्लियर हैं? यस,
क्या इतनी चीजें क्लियर है? देखो, ये हमने ले लिया, दोनों के दोनों यहाँ पे बेंजीन ही है, और इसको हमने कर दिया ये। क्या ये मेटामर्स है? हाँ, ये मेटामर्स है। सिर्फ बाइवेलेंट ग्रुप देखो और बाइवेलेंट के आसपास देखो कि किस टाइप के एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो उसी को हम मेटामर्स कहते हैं। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं? मेटामर्स कहते हैं। समझ में आ गया? ठीक है, मेटामेरिज्म बेसिकली। ओके, तो यहाँ पे हमने सारे के सारे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को किया है डिस्कस। इसके बाद आता है हमारा स्टीरियो आइसोमेरिज्म, दैट वी विल डिस्कस इन अनदर क्लास। ठीक है, अब उस चीज को, स्टीरियो आइसोमेरिज्म को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास ज्यादा बड़ी हुई नहीं है, ओनली 50 मिनट की हमारी क्लास हुई है, बट कोई बात नहीं। ठीक है, सिलेबस हमको कंप्लीट करना है, एंड जितनी भी चीजें पढ़ा दी जा रही है आपको क्या करना है? उनको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है। ठीक है, उनको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है, और जितना आपको टाइम मिल रहा है ना, जब जब क्लास नहीं हो रही है, जब जब आपके पास टाइम है, सो प्रैक्टिस करो क्वेश्चन की, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाओ, क्योंकि जब हमारा सिलेबस कंप्लीट होगा या फिर बीच बीच में भी हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहेंगे, है ना? समझ में आ गया? ओके, सो आज की क्लास हम यहीं पे एंड करेंगे, बाकी का डिस्कशन विल डू इन नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।